दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है मैका शहर से। कहा जाता है कि जब पहली बार एडम और ईव को स्वर्ग से निकाला गया था और जब दोनों अलग हुए तो ईव उतरी मैका शहर के पास और एडम उतरा कहीं दूर पूरब में। कई वर्षों तक एक दूसरे की खोज के बाद आखिरकार एडम अरबी प्रायद्वीप के माध्यम से अपना रास्ता ढूंढने में कामयाब रहा मैका के लिए। मैका शहर के बाहर माउंट अराफत के सबसे ऊंचाई पर ये दोनों फिर से मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि मैका को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे पृथ्वी पर पहला स्थान माना जाता है जहां सर्वशक्तिमान ईश्वर की इबादत अकेले की जाती थी और इसीलिए इब्राहिम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसी जगह पर इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल ने ईश्वर की इबादत के लिए पहला घर बनाया और इसी के सम्मान में ईश्वर ने स्वर्ग में उसी की तरह दिखने वाला एक घर फरिश्तों के लिए बनाया। और यह कहा जाता है कि हर दिन 70,000 फरिश्ते उस इमारत में अपनी इबादत करने आते हैं और फिर वापस कभी ना लौटने का इरादा करके चले जाते हैं। जब इब्राहिम और इस्माइल ने पवित्र घर बनाना खत्म ही किया था तो एक आखिरी पत्थर था जिसे उसके स्थान पर लगाना बाकी था। तभी इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को एक अनोखा पत्थर खोजने के लिए भेजा जिसे वो उस पत्थर के स्थान पर लगा सके। लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस इमारत को अंतिम रूप दिया। जो पत्थर उस जगह पर लगाना था वो ईश्वर ने इस दुनिया से ना लेकर स्वर्ग के दिल से लेके एक पत्थर गैब्रियल नाम के फरिश्ते के जरिए इब्राहिम तक पहुंचाया और उसको उसके उचित स्थान पर रखने के लिए बोला। कहा जाता है कि जब पत्थर को पहले नीचे लाया गया था तब ये एक साफ शुद्ध सफेद रंग का था, लेकिन इस दुनिया की अशुद्धियों के कारण और मनुष्यों के पापों के कारण पत्थर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और अंततः काला हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया मैका शहर ने लोगों के साथ साथ विकास करना शुरू कर दिया और पूरे मैका शहर में एक ही ईश्वर की इबादत होने लगी और लोग एक ही आस्था मानने लगे। हालांकि अगल बगल के शहर जैसे इजिप्ट, मेसोपोटामिया और लेवांत में लोग सदियों से पैगानिज्म मानते हुए आ रहे थे, लेकिन मैका में चीजें बदल गई थी क्योंकि अमरू लेबिनो लुहाई नामक एक व्यापारी ने अपना व्यापार मैका के बाहर शुरू करने का फैसला किया। फिर अमरू उत्तर की तरफ बढ़ने लगा लेवांत की ओर। लेवांत पहुंचकर पहली बार अमरू आधुनिक वस्तुकला और पैगनिज्म का रुतबा देख के चौंक गया। वहां से जाने से पहले अमरू ने लोगों से अपने साथ एक मूर्ति ले जाने की इच्छा जाहिर करी। लोगों ने खुशी खुशी अमरू को मूर्ति दे दी जिसे अमरू अपने व्यापार की बाकी वस्तुओं के साथ लेकर मैका के लिए निकल पड़ा। मैका पहुंचकर अमरू ने उस मूर्ति को पवित्र इमारत के ठीक सामने रख दिया और फिर उसने मैका के लोगों से उस मूर्ति की इबादत करने को बोला और कहा कि अब यही हमारा नया भगवान है। दुख की बात यह है कि इस अवधारणा का बहुत ही कम लोगों ने विरोध किया। समय बीतने के साथ साथ लोग अधिक से अधिक अनेक प्रकार की मूर्तियों की पूजा करने लगे। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी के अंत तक मैका में 360 से अधिक मूर्तियों ने पवित्र इमारत को घेर दिया। साल बीतते गए और पैगनिज्म पूरी दुनिया में अधिक प्रसिद्ध होती गई। जो लोग भी मोनोथिज्म को मानते थे उनको भी महसूस होने लगा कि ईश्वर अपना नया पैगंबर भेजेगा। लोग यह अंदाजा लगाने लगे कि ईश्वर उनके नए पैगंबर को रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य में भेजेंगे। उस समय रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य में हुकूमत चलाने वाली सरकारें थीं। दूसरी ओर अरब प्रायद्वीप में पैगनिज्म काफी गहराई से फैला हुआ था। वहां पर आदिवासी कानून ही था और वहां कभी भी कोई और सरकार नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक से अधिक लोग अरबी प्रायद्वीप की तरफ बढ़ने लगे और उनके
नए पैगंबर के आने का इंतजार करने लगे। तो पृथ्वी का वो पवित्र स्थान जहां इंसान ने सबसे पहले इबादत की और इब्राहिम ने पवित्र इमारत बनाई, वहीं पर ईश्वर ने अपना पैगंबर भेजने का फैसला लिया। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है नावेद शेख जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए नावेद शेख जी ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों, आप कमेंट में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। दोस्तों, आपका मेका के इतिहास के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।